नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या अच्छे खराब योग है तेरे पर, इस विषय पर पूर्णतः चर्चा कर दीजिए। वर्तमान में ये विदेश में है तो विदेशी धरती से धन लाभ के लिए बेहतरीन योग इनके तले पर मौजूद थे। अगर आपको भी जानना है कि क्या आपको विदेशी धरती से धन लाभ होगा तो अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद हो तो आपको भी विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य ही होगा। तो चीज़ों को मैं क्लियर करता हूं और इनके सारे प्रश्न की तरफ चलता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव के सीरीज को चलाना आवश्यक है, वो भी मैं चलाऊंगा और स्पष्टता से जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव योग की तरफ चलते हैं। एक तो इनके सारे प्लैनेट्स में अच्छे स्ट्रेंथ है, सारे प्लैनेट्स आपके शुक्र भी बहुत अच्छे हैं, मंगल भी अच्छी है, बृहस्पति में प्रॉब्लम्स हैं बताऊंगा। सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी अच्छी है और आपकी मंगल भी अच्छी, चंद्रमा भी अच्छी, इस केस में कोई डाउट नहीं है। और प्रॉब्लम, पहले तो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। स्ट्रांग फेट लाइन, एकदम सुई की तरह पतली फेट लाइन और कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक मौजूद, मतलब ज़बरदस्त। चीज़ों को समझाऊंगा, यहाँ पर से भी चीज़ों को समझाया जाएगा। ये देखो, ये फेट लाइन का ऐसे ब्रांच है और ये कंटिन्यू बेसिस पे इनकी फेट लाइन चल रही है और ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा अच्छी है। इसी भाग्य रेखा में एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो भी दिखाऊंगा। और स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके हथेली पर मौजूद, तो इंसान बहुत ज़बरदस्त होते हैं दिमाग के और बिजनेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर से भी बुद्ध रेखा आपकी कंटिन्यू बनी हुई है, स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा, तो कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलना। 36 के बाद से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए थे, तो प्रॉपर्टी भी आपके द्वारा बनाई गई होगी। और जीवन रेखा बहुत अच्छी, बिना किसी राहु लाइन के साथ स्पष्ट जीवन रेखा और दीर्घायु, एकदम दीर्घायु। क्योंकि ये प्रश्न इनका था, मैं बता दूंगा कैसे। देखो, जीवन रेखा यहाँ से ये कवर कर गई और यहाँ से भी एक कवर करते हुए नजर आ रही है और आगे भी देखो ये मंगल रेखा भी मौजूद है, तो ये भी चीज़ है। तो ये इनके पॉजिटिव योग में थे। इसी में इनके 2-3 प्रश्न है कि क्या जीवन रेखा टूटी टूटी सी है। देखो मैं बताता हूं, इनकी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, ये देखिए एकदम स्पष्ट है और कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है। यहां से अगर आप फील करेंगे ना तो एक ब्रांचेस इधर भी है, एक ब्रांचेस यहां भी है। अगर इस एज को पार्टिकुलरली मैं लूँ ना तो ये 70 की एज आ रही है, 75 की एज आ रही है ये। तो क्यों परेशान है, दीर्घायु तो ये है ही। उसके बाद देखो, उसके बाद भी कहाँ रुकी, उसके बाद भी ये चीज़ें हल्की हल्की बन रही है और इसको कवर करने के लिए मंगल रेखा भी हथेली पर मौजूद है। तो जब आपकी हथेली पर जीवन रेखा को कवर करने के लिए मंगल रेखा हो और शुक्र की पोर्शन बढ़िया हो तो आयु को लेकर सोचना ही नहीं चाहिए। और उसके उपरांत ये ही आयु आपकी 75 की है, तो इंसान कितना दीर्घायु 75 प्लस हो गया, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। और वैसे भी जीवन रेखा को लेकर सोचना नहीं है और जीवन रेखा इनकी छोटी नहीं है। सबसे पहला चीज, ना तो आपको जीवन रेखा को लेकर सोचना चाहिए, और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, और वैसे भी इनकी जीवन रेखा में कोई परेशानी नहीं है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था इनका कि फेट लाइन, हाँ प्रश्न नहीं था, मैं बता रहा था फेट लाइन के बारे में। तो यहां पर से जब ऐसी कुछ चेंजेस आपको भाग्य रेखा में दिखे ना, ये एक माइंड रेखा की ब्रांच है, ऐसे ऊपर की तरफ गई है। अगर आप ठीक से फील करेंगे ना तो ये देखिए, ये एक माइंड रेखा की ब्रांच है। यहां से कह सकते हैं आप, नहीं इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं। अभी मैं समझ गया, ये देखो ये माइंड रेखा ऐसी थी, यहां पर से एक और माइंड रेखा आपकी अटैच हुई थी, टूटी हुई सी थी। इनकी फेट लाइन ऐसी थी, यहां पर से एक आई, यहां रुकी, ये देखो यहां पर से आई, एक यहां रुकी, फिर एक और फेट लाइन बन के ऐसे चली। तो तकरीबन इनके 26-27 में किस प्रोफेशन या कुछ जॉब को इन्होंने चेंज किया होगा 26-27 में। उसके बाद इनको प्रमोशंस मिली होगी या फिर ये जहां पर होंगे वहां से दूर की तरफ ये गए होंगे। इसका मतलब ये होता है, मतलब इंसान की जिंदगी में नौकरी में चेंजेस आता है पॉजिटिव वे में, इसका मतलब ये था। और फिर इनकी कंटिन्यू इनकी फेट लाइन अच्छी चली हुई है जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का अच्छा साथ आपको मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है। एक दिक्कतें मुझे रिसेंटली आपकी 36 ईयर में दिखे, बहुत बड़ी दिक्कत मुझे दिखी। उसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा चली है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। हल्की राहु लाइन थी, इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी पर नहीं आ पाता है। तो ये एक दिक्कतें मुझे दिखी थी 36 में, जो मैंने बता दिया, 2 साल की दिक्कतें हुई होंगी वो। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव योग थे और इनके जीवन रेखा और भाग्य रेखा का मतलब था। अब थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं मैं, जो कि बहुत है। इनकी माइंड रेखा बहुत बड़ी है और
डिस्टर्ब है, ये तकरीबन डिस्टर्ब हो गई आपकी 34 से लेके 39 ईयर्स तक, ये बहुत डिस्टर्ब है। तो इस समय तकरीबन आपके 7 वर्ष की आयु में आपने बहुत दबाव फील किया है, बहुत ऐसे आपके द्वारा निर्णय लिए गए हैं जो कि तकलीफ दे रहे हैं। और एक राहु लाइन भी थी आपके हथेली पर, और ये डिस्टर्बेंस भी थी आपके हथेली पर। तो एक खुशी की बात है कि आने वाला समय जो है 40 के बाद आपकी मानसिक स्थिति सुधरने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। और इस बीच में ही इनको प्रॉब्लम्स आई इनके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी। तो यही रीज़न था प्रॉब्लम्स आने का कि आपकी माइंड रेखा डिस्टर्ब थी, आप संतुलित नहीं थे, आप अभी भी संतुलित नहीं हैं। कहते हैं ना कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका दर्द कुछ सालों तक गूंजता है या कुछ सालों तक रहता है। तो ये तकरीबन आपकी 7 साल की डिस्टर्बेंस थी। तो हो सकता है 40 वर्ष या 41 वर्ष तक इसकी आपको एक परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद से आपकी माइंड रेखा अच्छी है। और एक बहुत खुशी की बात है, 41वें साल में एक विवाह रेखा बन रही है और बृहस्पति भी यहां से ठीक हो रही है। इस केस में व्यक्ति का हो सकता है कि वैवाहिक जीवन ठीक चले, लेकिन फिर वही बात है, मानसिक रूप से ये 7 साल बीमार रहे हैं तो इसको ठीक होने में 1-2 साल लगेगा। फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा लोगों की तरफ आपको सहजता से देखना चाहिए, क्योंकि आपकी माइंड रेखा बड़ी होती है ना। तो एक तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरी आपकी माइंड रेखा बहुत बड़ी एक्सट्रीम है, तो अति सभी जगह वर्जित है। तो इस अति के ही मार्फत से मैं बोल रहा हूं कि व्यक्ति चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। और अगर आपकी माइंड रेखा में डिस्टर्बेंस हो, जीवन रेखा में राहु लाइन हो, तो प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। उस समय आपके कोई भी निर्णय सही नहीं होंगे, ये मैं आपको कंप्लीटली बोल रहा हूं। इसलिए इस बात का ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। दूसरी, प्रारंभिक समय से इंडिपेंडेंट नेचर तो इतना ज़्यादा है ना कि ऐसे व्यक्ति सुनते ही नहीं है कभी। मतलब इनके अलग ही थॉट्स होते हैं, ये अलग ही दुनिया में जीते हैं, ये कभी नहीं सुनते, कभी नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। जब आप नहीं सुन रहे हैं और आपकी माइंड रेखा भी हल्की टूटी हुई थी, आपकी राहु लाइन भी थी, तो प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी पर आनी ही है, प्रॉब्लम्स एकदम आनी है। चूंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, सुई की तरह पतली है, उच्च स्तरीय भाग्य रेखा हथेली पर है, तो दुष्प्रभाव नहीं आना है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन प्रॉब्लम्स है। और विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो आपके तले पर कंप्लीटली मौजूद थे, चंद्रमा भी बहुत अच्छी थी, इस केस में होता ही है, भाग्य रेखा पतली थी, कहाँ टेंशन है लाइफ पे। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव और कुछ उपाय के विषय में भी चर्चा किया मैंने। अभी इनके तले का मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो पूर्णतः गद्देदार अवस्था है, 70% राज्यों का फल आ रहा है, स्क्वायरस पाम है, तो व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की को अवश्य ही पाते हैं। गद्देदार है, गुलाबी है, तो मस्त जिंदगी बीतेगी, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखो तो मैं इनके ग्रहों की तरफ, तो एक चीज मैं आपको दिखाऊं। हाँ, अभी इनके थंब को देखना है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। सेकंड फैलेंस तो वाकई लाजवाब, मतलब बेहतरीन व्यक्ति को, लॉजिकल टच जो होता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है। और कुछ करना है इनको, बहुत कुछ करना है, इसके योग भी आपके तली पर है। ये अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं क्योंकि इनकी हथेली की सेकंड फैलेंस अच्छी है, इनके अंदर काम करने वालों की संख्या अच्छी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे लोग बहुत जद्दे किस्म के होते हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं। अभी मैं और चीज़ों को दिखाता हूँ इनके, और एक थंब की पिक है हमारे पास, ये देखिए। इनकी इच्छा शक्ति, क्या बेहतरीन इच्छा शक्ति मुझे दिख रही है, जबरदस्त जबरदस्त इच्छा शक्ति जब करती है, जब आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाना है। डिज़ायर्स के अच्छे योग थे जो मैंने आपको बताया, डिज़ायर्स की अच्छी पर्सनैलिटी आपकी है, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल। इस केस में व्यक्ति की इच्छा तर्क में कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं, जबरदस्त थंब आपका। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ मैं चलता हूँ, ये देखिए, ये तो पहले फिंगर का परिचय कराऊंगा मैं। तो खड़ी लाइन से तो दिल के तो अच्छे हैं, दिल में कोई मलाल नहीं, बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है जिस वजह से परेशानी आती है। सूर्य पर्वत पे हल्का सा मोल का इंडिकेशंस, अगर ये मोल हुआ तो अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं खुद के द्वारा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी गलती करता है। तो अगर ये बन रही है, इसके कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो वो मत करिए। बाकी आपकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, इंसान दिल के तो बहुत अच्छे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे फिंगर की तरफ, तो फिंगर पतली है, लंबी है, तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है इस केस में, बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो बृहस्पति की छोटी सन की बड़ी, तो हिम्मती भी है, कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को नहीं जीते आप, क्योंकि आपकी यहाँ पर से काफ़ी गैप है। अगर आप फील करेंगे तो ये हल्का सा कर्व लिया हुआ है और ये फ्लैट है,
तो इस बीच में जब भी ये अटैच्ड होगा तो ये गैप आएगा, इसलिए ये कैलकुलेटिव तरीके से नहीं जीते। बुध फिंगर की टेंड कर रही तो व्यापार में आगे चल के इंटरेस्ट हो सकता है। बाकी फर्स्ट बैलेंस सारे अच्छे आपके। इस केस में व्यक्ति को एक चीज़ तो बेनिफिट है कि कामयाबी मिल जाती है। सूर्य फिंगर बड़ी है तो हिम्मती है, सैटर्न बड़ी है तो मेहनती है, और कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट होगा जिससे आप धन कमाओगे अपने जिंदगी पर, यह भी स्पष्ट आपके तली मुझे बता रही है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस से ऊपर है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और समझदारी के लूप भी आपकी काफ़ी अच्छी है। इस केस में व्यक्ति समझदार भी बहुत होते हैं। फिर चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति का पूरा परेशान होना, और ये लाइन्स का बृहस्पति पे होना, इस पे दबाव होना, व्यक्ति सुनता नहीं कभी किसी का, और इसमें पारिवारिक संबंध में अनबन की स्थिति, मेल मिलाप नहीं होता जल्दी लोगों से, इन लोगों को बहुत कम लोगों से इनकी बनती है, बहुत कम लोगों से। और बृहस्पति में यहाँ से दबाव तो वैवाहिक जीवन में परेशानी कर ही देता है। एक खुशी की बात है कि योग से बन रहे आने वाले समय में, यहाँ से बृहस्पति भी ठीक है, तो अगर ये बातें सुनेंगे, अगर ये बातें मानेंगे तो इनकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। ठीक है, तो बृहस्पति अच्छी है तो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में कैपेबल हैं आप। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। भाग्य रेखा तो जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। एक डिस्टर्ब शुक्र वाले जरूर सी थी, तो ये रिलेशंस में या वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की अड़चनों को ये दर्शा देती है। तो अब तो ये धूमिल है, इसके अब के साइड इफेक्ट नहीं आने, जो आ गए वो बस आ गए, अब की नहीं आनी इनकी। फिर देखिए इनके तले पर लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं आप, और एक बहुत ही अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं और बहुत बड़े बन रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, करोड़ों में प्रॉपर्टी बनाते हैं ये। अब ये रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अगर इस समय में ये प्रॉपर्टी बनी होगी तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी गई होगी इनके स्वयं के द्वारा। ये बहुत एक नॉर्मल बात मैं बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए इनके तले पर स्ट्रांग सूर्य रेखा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पैसे तो कमाते हैं बहुत ज़्यादा, पैसे में तो दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है देखो स्ट्रांग, तो व्यक्ति धन तो कमा ही लेते हैं, बहुत ही अच्छे अमाउंट में कमा लेते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, दिमाग के बहुत तेज है, किसी भी कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा ऐसे भी बनी है, यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा अच्छी है आपके तले पर, नो डाउट। सूर्य पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, उसके लिए कार्य भी करते हैं। और बुद्ध रेखा भी दिमाग के भी तेज है, बुद्ध भी अच्छी है तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सन मरकरी बहुत ही बेहतरीन, मंगल दोनों ही मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक है आप, एनर्जी से काम को करते हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो वो थोड़ा इंसान सोचते आऊँगा, इस पर बता दूंगा। बाकी मंगल अच्छी है तो जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है, तो मंगल बहुत अच्छी है आपकी। अभी चंद्रमा की तरफ चलता हूँ, चंद्रमा भी बहुत अच्छा, चंद्रमा पे कोई लाइंस नहीं, और चंद्रमा आपका प्रधान है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, और इस केस में व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता ही होता है। और अगर आपको चाहिए तो आपकी फेट लाइन सूर्य की तरफ जानी चाहिए, और चंद्रमा प्रभाव प्रधान हो तो व्यक्ति को जरूर से होता है। और सबसे खूबसूरत चीज़ इनके तली पर क्या था ना, एकदम मणि बंध से इनकी भाग्य रेखा, मतलब अद्भुत अद्भुत भाग्य रेखा। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम तली पर देखने को मिलती है। और एक परिचय मैं और भी करा दूं, मणिबंध भी आपके स्पष्ट आपके तली पर है, तो ऐसे भी आयु को लेकर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2 3 4 मणिबंध है आपके, तो आयु ऐसे भी अच्छी है। वैसे मुझे मणिबंध देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे जीवन रेखा से इन चीज़ें क्लियर हो जाती है। अभी मुझे दिख गया तो मैं बता दिया मैंने, बस इसको कोई विशेष रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पड़ती नहीं है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, अद्भुत भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, बचपन से अच्छा सुख सुविधा और जिंदगी के लास्ट तक। एक चेंज आपके 26-27 में हुआ होगा कुछ प्रोफेशन का, उसके बाद भी आपकी फेट लाइन अच्छी सी बनी आपकी जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त भाग्य लेके आए आप, जबरदस्त भाग्य। स्ट्रांग शुक्र आपका तो इंसान को लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है। स्ट्रेस के बहुत लाइंस थे तो व्यक्ति की दिक्कतें रहती इस केस में, बहुत ज़्यादा ही लाइंस थे, बहुत डार्क और बहुत डीप लाइंस थे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के योग थे, लग्जरी का सुख तो आपको मिलेगा। बाकी आपका शुक्र अच्छा है, मनी की लाइंस अच्छी है। थोड़ा ये लोग का बिगड़ भी सकता है नेचर, क्योंकि एक्स्ट्रा शुक्र है तो थोड़ा सा एडिक्शन पाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, ये तो वो ना करें आप। बाकी शुक्र आपका बहुत अच्छा है, भाग्य रेखा आपकी बहुत ही अच्छी है, और स्ट्रांग आपकी लग्जरी की लाइंस आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। मंगल पर स्ट्रेस की लाइन है तो बहुत सी बातें आपके दिमाग में चलेंगी, वो स्ट्रेस देगी आपको बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रेस की लाइंस है। बाकी मंगल रेखा अच्छी है तो स्वास्थ्य की विशेष परेशानी नहीं होती, जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है तो जिंदगी बहुत स्पष्ट बीती है। मंगल अच्छा है तो कहाँ कोई टेंशन, लाइफ तो बड़े मज़े में बीत रही है आपकी और बीतेगी ही।
जीवन रेखा पे कुछ प्रोग्रेस लाइन सी मौजूद थी, तो बचपन से ही तरक्की आपने किया होगा। एक दिक्कतें आपके 36 वर्ष में दिखी, उसके पहले तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, तरक्की ही किया होगा आपने। आगे आपकी जीवन रेखा अच्छी है और यहाँ से भी आयु दीर्घायु सेंस में ही जा रही है, आयु को लेकर कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। माइंड रेखा में दिक्कत था, तो बचपन से इंडिपेंडेंट रहे होंगे। 26 से चीज़ें ठीक होंगी, या 32 से चीज़ें एकदम बिगड़ गई होंगी। 32 से लेकर 39 के बीच में टूटी सी थी, ओवरलैप सी थी, इस केस में व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। फिर 40 से इनकी माइंड रेखा अच्छी है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस में उसमें निर्णय आपको नहीं लेना है। कुछ इमोशनल टच तो था आपके हर्ट लाइन पर, इस केस में थोड़ा व्यक्ति इमोशनल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करना तो ये पसंद करते ही करते हैं। अभी इनकी हर्ट लाइन अच्छी है, तो थोड़ा इमोशनल नेचर आपका है। लेकिन माइंड रेखा की बड़ी होने टूटी होने की वजह से इंसान अपने आप में नहीं रहता, कुछ निर्णय इनके द्वारा गलत से लिए जाते हैं, तो उस निर्णय पर नियंत्रण करिए। बाकी आपके हथेली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त हथेली है आपकी, अद्भुत भाग्य रेखा है। फिर देखिए इनके हथेली पर और दिखाता हूं मैं इनकी, यहां पर से देखो, इनकी स्ट्रांग बुध रेखा अच्छी बन रही, तो व्यापार भी आप कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल सी भी बनाई हुई है, इस केस में व्यक्ति धन लाभ कमाते हैं, लेकिन बीच में धन भंडार भी है, कुछ गैप अच्छे दिख रहे हैं हमें, तो पैसे खर्च बहुत होते हैं आपसे। इस केस में व्यक्ति से पैसे खर्च बहुत होंगे, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और हार्ट लाइन आपकी अभी अच्छी है, तो विशेषकर दबाव नहीं है, जो प्रॉब्लम्स था वो आपने झेल लिया। यही वाली एक प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद से चीज़ें स्पष्ट हैं, साफ सुथरा आते रहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं जिंदगी पर। सूर्य रेखा भी अच्छी बन रही है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे, स्वयं के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी आपके द्वारा बनाई जा सकती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।